हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बीच में मैंने भी वीडियो नहीं बनाया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाए। लेकिन अब आज से कंटिन्यू वीडियो अपलोड होंगे। आज इंग्लिश का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसमें लगभग 30-35 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे टेंस पर हैं, मतलब वर्ब की फॉर्म पर ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है और देखना है वर्ब की फॉर्म कैसे और कब कहाँ भरते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इट हिम ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर्स दैट यूनिंग। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उस दिन उस शाम को सोल्जर से मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो गैप है इसमें हमें भरना है वर्ब की फॉर्म। कौन से वर्ब की फॉर्म आएगी? तो यहाँ पर सेड दैट और यूनिंग की बात कर रहा है। कब? दैट यूनिंग मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो हमें पास्ट फॉर्म भरना होगा। जो भी वर्ब यहाँ पर भरना होगा। हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है गिव्स। गिव्स जो है ये प्रेजेंट टेंस का है, गिव ये पास्ट का है, वाज गिविंग पास्ट कंटिन्यूअस का है और इज गिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। मैंने कहा पास्ट की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस की नहीं है और प्रेजेंट की नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा, गिव होगा। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हम भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिस एन इजी क्विज सो फार। यहाँ पर एक दो वर्ड्स का यूज किया हुआ है, सो फार। सो फार जो बता रहा है, ये बता रहा है कि क्विज जो है स्टार्ट हो चुका है, मतलब पहले ही स्टार्ट हो चुका था, अभी तक चल रहा है और वो आसान है, इसके बारे में हमें बता रहा है। तो जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी तक चल रहा है, उसके लिए हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे क्योंकि क्विज अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो हम हैज का यूज करेंगे और उसके साथ बीन का यूज करेंगे। तो ए ऑप्शन में दे रखा है हैज बीन, हम हैज बीन का यूज करेंगे। आपको यहाँ पर ये समझना है कि काम कब स्टार्ट हुआ था, अभी खत्म हुआ है कि नहीं, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दे इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड ए चीप हाउस। कह रहा है कि मतलब बता रहा है कि वो रह रहे हैं अपार्टमेंट, अभी वो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में। और क्यों रह रहे हैं? उनको अभी तक कोई सस्ता घर नहीं मिला, इसलिए वे अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो राइट नाउ रह रहे हैं मतलब कंटिन्यूअस की बात है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज करेंगे। उसमें वर्ब कैसे आती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमें दे रखा है, आर लिविंग, दे आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड ए चीप हाउस। क्वेश्चन कह रहा है, एवरीवन व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन। मतलब जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम कुछ लोगों ने कुछ किया था, उसके बारे में हमें बता रहा है। यानी कि काम पास्ट में हो चुका है, हमें उसके लिए भरना है। तो पास्ट में हो चुका है और उस टाइम वो लोग कुछ काम कर रहे थे, मतलब पास्ट में भी वो लोग कुछ काम कर रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज या वर आता है पास्ट टेंस में। तो हमारे चौथे का आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर इज दिया हुआ है, यहाँ पर स्लेप्ट दिया हुआ है, वाज स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एवरीवन वाज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही बाय हिमसेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स। कह रहा है ही बाय हिमसेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स और ही के बाद हमें कुछ भरना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपना अकेले ही रह रहा है आजकल। कब से? जब से उसका डाइवोर्स हुआ था तब से अभी तक वो अकेले ही रह रहा है। यानी कि कोई काम उसने पास्ट में शुरू किया था, पास्ट में उसका डाइवोर्स हुआ था, तब से उसने अकेला रहना स्टार्ट किया था और अभी तक अकेला रह रहा है, मतलब प्रेजेंट में भी उसका काम वही चल रहा है। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम भरते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर कहाँ है, हम खोज लेते हैं। पहले में दिया हुआ है हैज बीन लिविंग,
यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, हैज बीन लिविंग। क्वेश्चन कह रहा है सी द लेटर टिल नाउ। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है हैज नॉट रिटन, हैव नॉट रिटन, डिड नॉट राइट या नन ऑफ दीज। मतलब उसे लेटर लिखना था, उसने अभी तक लिखा नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बता रहा है। टिल नाउ का मतलब अभी प्रेजेंट में उसका लेटर लिखा नहीं गया है, उसने लेटर लिखा नहीं है। तो जब उसने लेटर नहीं लिखा है, एक ऐसा एक्शन है जो अभी तक प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ है, जो हो जाना चाहिए था। ऐसे टाइम पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है तो हैज आना चाहिए, और यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, अभी तक उसका लेटर लिखा नहीं गया है, तो हैज नॉट रिटन हम यूज करेंगे, हैज नॉट रिटन। ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है लास्ट वीक आई टू द सिनेमा ट्वाइस। मतलब पिछले हफ्ते वो सिनेमा 2 बार देखने गया था। यहाँ पर फिर से पास्ट की बात तो बता रहा है कि लास्ट वीक मैं 2 बार सिनेमा देखने गया था। ये सिंपल पास्ट बता रहा है कि पास्ट में वो बात कर रहा है कि मैं पिछले हफ्ते गया था देखने सिनेमा और 2 बार देखने गया था। हम सिंपल पास्ट टेंस भरेंगे। सिंपल पास्ट भरने के लिए हम क्या करेंगे, आई के साथ हम कोई एक वर्ब भरेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो सी ऑप्शन में हमारा करेक्ट है, वेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई योर लेटर दिस मॉर्निंग। ऑप्शन में देखना पड़ेगा ताकि हमें सेंटेंस समझ में आए कि सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा। हैव रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड, रिसीव्ड और नन ऑफ दीज। तो रिसीव्ड मतलब वो लेटर लेने की बात कर रहा है या उसे लेटर मिलने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे या मैं सुबह तुम्हारा लेटर रिसीव किया हूँ। मतलब उसे सुबह लेटर मिल चुका है और सुबह के बाद ये उसको बता रहा है। तो ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है कि मुझे सुबह ही तुम्हारा लेटर मिला था। तो यहाँ पर हम रिसीव्ड भरेंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, और सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बैंक्स ऑन संडे। अब बैंक के बारे में कुछ बता रहा है, हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। फिर से ऑप्शन देखते हैं, डोंट ओपन, हैड नॉट ओपन, आर नॉट ओपनिंग, नन ऑफ दीज। मतलब बैंक खुलेंगे नहीं या खुला नहीं होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बता रहा है। तो हमें देखना है कि कौन से टेंस का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। उस टेंस के साथ जो वर्ब आती है हमें वही भरना होगा। तो यहाँ पर एक रियलिटी की बात कर रहा है। सबसे पहली चीज एक मतलब ओरिजिनल बात बता रहा है, हाइपोथेटिकल नहीं है या ऐसे ही कोई सेंटेंस नहीं बनाया गया। उसका कहना है बैंक्स संडे को नहीं खोलते हैं। सीधी बात तो बता रहा है बैंक संडे को बंद रहते हैं। तो हमें यहाँ एक सच बात बता रहा है। तो हम यहाँ पर कौन से टेंस का यूज करेंगे, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता हो तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का टेंस हम कैसे यूज करेंगे, अगर हमें लिखना है कि बैंक संडे को नहीं खोलते हैं तो हम लिखेंगे द बैंक्स डोंट ओपन ऑन संडे, यानी कि डू नॉट ओपन ऑन संडे। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने यहाँ पर डू नॉट ओपन क्यों भरा, मैंने कहा ये प्रेजेंट टेंस यहाँ पर भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि ये वर्ड ना तो पास्ट का है ना प्रेजेंट का है, किसी भी टेंस का उस तरीके से यूज नहीं किया गया है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई या ये कह सकते हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, लेकिन ट्रुथ बता रहा है कि संडे को बैंक बंद होता है और वो सभी को पता होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर आर नॉट ओपनिंग का यूज कर दिया होता तो क्या कहते, मतलब संडे को बैंक खुल नहीं रहे हैं। इसका मतलब कहने का है कि संडे को खुलते हैं लेकिन इस संडे को नहीं खुल रहे हैं। तो ये गलत बात हो जाती है, यहाँ पर करेक्ट नहीं होता, क्योंकि संडे को बैंक खुलते ही नहीं है, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आई हर सिंस 1985। क्या कह रहा है, न्यू, हैव नोन, नो। मतलब वो जानता है उसे कब से, 1985 से जानता है। हमसे बता रहा है कि वो उसे 1985 से जानता है। अब 1985 से जानता मतलब बहुत पास्ट से जानता है और अभी तक उसे जानता है, यानी कि कंटिन्यूअस चल रहा है। यहाँ पर फिर से वही आया है, पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है। तो हम यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करेंगे,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करने के लिए हमें हैज हैव का यूज करना पड़ेगा। हैव का यूज हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि आई है, तो हैव नोन हर सिंस 1985। यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन करेक्ट भरेंगे। उसके बाद 11th कह रहा है इट दैट इट मे रेन। हमसे कह रहा है इज लुकिंग, इज लुक्ड, लुक्स, मतलब ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है। हमसे सेंटेंस कह रहा है कि ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसा लगता है बारिश हो सकती है, मतलब एक एजम्पशन कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, सिर्फ हम सोच रहे हैं, ना तो ये ट्रुथ है ना ही किसी टेंस की बात कर रहा है। उसे लग रहा है कि हाँ बारिश हो सकती है, हो सकता है मौसम चेंज हो रहा हो, इसकी वजह से उसे लग रहा हो। तो जब हम एजम्पशन कर रहे हैं तो फिर से हम सिंपल प्रेजेंट का वर्ब की फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की वर्ब की फॉर्म भरने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वर्ब का यूज करेंगे, उसके साथ यस या ईएस को जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे इट लुक्स दैट इट मे रेन, ऐसा लगता है। आपने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा तो उसमें ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, ये भी सुना होगा, आपको सबसे पहले यही पढ़ाया गया होगा। तो अगर ऐसा लगता है इट मे रेन की बारिश हो सकती है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी हर टीथ एवरी नाइट, ब्रशेस, ब्रशिंग, हैड ब्रश्ड, नन ऑफ दीज। हमसे कह रहा है वो अपना दांत हर रात को ब्रश करता है, मतलब अपने दांतों को रोज डेली जो है रात में साफ करता है, हमें वो बता रहा है। तो यहाँ पर किसी की आदत के बारे में बता रहा है। जब वो आदत के बारे में बता रहा है तो हम फिर से सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आपको सिंपल टेंस का यूज बहुत समझना है, क्योंकि कहाँ पर वो यूज हो जा रहा है, जहाँ पर सेंटेंस हमें पता नहीं चल पाता है कि ये पास्ट का है, परफेक्ट का है, और हमें बताना होता है कि हाँ वो काम कोई कर रहा है जो ओरिजिनल है, सही है, मतलब किसी के बारे में फैक्ट बता रहा है। जब फैक्ट बता रहा है तब हम यूज करेंगे। हम एजम्पशन कर रहे हैं तब भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। तो टेंस और इंग्लिश में क्या है कि हर जगह रूल्स चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं किसी भी रूल के, तो इसलिए इंग्लिश को बहुत ध्यान से करना होता है। पढ़ के सेंटेंस को खुद से ही समझना होता है कि जो हम यूज कर रहे हैं क्या वो परफेक्ट लग रहा है, क्या वो पढ़ने में सही लग रहा है, क्या उसका मतलब सही निकल पाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। हमें दिया है पास्ट का भी, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे क्योंकि उसके बारे में बता रहा है कि ये उसकी आदत है। सी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट, करती है, फिर से वो यहाँ पे सेंटेंस में अगर हम हिंदी में देखें तो फिर से वही आएगा। सी ब्रशेस, वो करती है, हर टीथ एवरी नाइट, अपने दांतों को हर रोज ब्रश करती है। तो ती है, ते है, ता है, फिर से आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इंडिया फ्रीडम इन 1947, मतलब भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी। हमें पास्ट टेंस की बात कर रहा है और स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहा है कि इस साल में भारत को आज़ादी मिली थी। तो हम यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली थी। हैज़ और हैड का यूज नहीं हम करेंगे। अगर हैज़ का हैड का यूज करेंगे तो ये परफेक्ट टेंस में जाएगा। परफेक्ट टेंस में हम इन 1947 नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बताता है, वहाँ पर टाइम का रेंज बताता है कि फॉर 2 years, सिंस 3 days, इस तरीके से अगर बता रहा है तब हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक ईयर बता रखा है, इसलिए हम सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गॉट। सी कुक्ड हर ब्रेकफास्ट एट, यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है डिड नॉट, हैज नॉट, हैज, हमें यहाँ से भरना है। कह रहा है सी कुक्ड हर ब्रेकफास्ट एट, यहाँ पर एट का यूज किया हुआ है जिसकी वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? एट बताता है अभी तक, और यहाँ पर लिखा हुआ सी कुक्ड हर ब्रेकफास्ट एट,
मतलब उसने अभी तक खाना नहीं बनाया होगा, ये सेंटेंस बताना चाह रहा होगा। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है कि वो अभी खाना बना नहीं चुकी है या अभी खाना नहीं बनाई है, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। सी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट एस्ट। नेक्स्ट है सी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज सी हर हेयर। उसने दरवाजा नहीं खोला, क्यों नहीं खोला? क्योंकि सी उसके बाद हमें कुछ भरना है, हर हेयर। वाज वॉशिंग, हैड वॉश्ड, वॉश्ड, नन ऑफ दीज। हमसे कह रहा है कि वो बाल धुल रही थी इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। तो धुल रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है, उस टाइम पास्ट की बात बता रहा, उस टाइम बाल धोने का काम चल रहा था। तो हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, यानी कि वाज वॉशिंग। 15 का हम ए वाला यूज करेंगे कि वो बाल धुल रही थी इसलिए दरवाजा नहीं खोला था उसने। 16 कह रहा है आई 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, हैड रिटन, आई एम राइटिंग, हैव बीन राइटिंग। मतलब लिखने की बात कर रहा है कि उसने सुबह से 6 लेटर्स लिखे। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर सिंस या फॉर का यूज करते हैं तब हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सिंस मॉर्निंग बता रहा है, मतलब एक रेंज बता रहा है, सुबह से लिखा हुआ है, सुबह को नहीं लिखा है, सुबह से लिखा हुआ है उसने। तो सेंटेंस कह रहा है कि वो 6 लेटर्स लिख चुका है, सुबह से 6 लेटर लिख चुका है। तो अभी लिख नहीं रहा है, हैव बीन राइटिंग अगर लिखेंगे तो मतलब अभी लिख ही रहा है वो, लेकिन यहाँ पर हैव रिटन लगाएंगे हम, क्योंकि वो कह रहा है कि 6 लेटर्स वो लिख चुका है सुबह से। एट प्रेजेंट सी बिकॉज सी इज इन द गार्डन। यहाँ पर हमें कुछ भरना है और यहाँ पर भरना है। एज प्रेजेंट उसके बाद बता रहा है ऑप्शन में डज नॉट स्टडी प्लेज, विल नॉट स्टडी प्लेज, इज नॉट स्टडीइंग प्लेज, नन ऑफ द एबव। मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। एट प्रेजेंट सी हमें बताना है कि वो पढ़ रही थी, मतलब नहीं पढ़ रही थी भरना है, लेकिन वो क्या भरना है, टेंस कौन सा होगा उसे हमें खुद खोजना है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम देखें वो प्रेजेंट की बात कर रहा है और आगे बता रहा है कि सी इज इन द गार्डन। हमसे कह रहा है एट प्रेजेंट सी इज नॉट स्टडीइंग, वो पढ़ नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वो अभी गार्डन में खेल रही है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा, वो अभी नहीं पढ़ रही है। क्यों नहीं पढ़ रही है? क्योंकि वो गार्डन में खेल रही है। तो हम स्टडीइंग का यूज करेंगे यहाँ पर, इज नॉट और प्लेइंग आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। पहला होगा इज नॉट स्टडीइंग, दूसरा होगा प्लेइंग। क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल दे डिनर लाइट वेंट आउट, मतलब जब वो रात में खाना खा रहे थे तो लाइट चली गई थी। पास्ट टेंस की बात कर रहा है। पहली चीज यहाँ पर यह है कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है और उस टाइम काम चल रहा था, वो लोग खाना खा रहे थे तभी लाइट चली गई थी। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस भरेंगे यहाँ पर। व्हाइल दे वर हैविंग डिनर, यहाँ से बी ऑप्शन हम उठाएंगे, वर हैविंग डिनर। आर हैविंग ये प्रेजेंट हो जाएगा, हैड डिनर ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। हमें बी ऑप्शन भरना होगा, वर हैविंग, दे वर हैविंग डिनर, लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी डिड नॉट गो आउट एज इट इज, हम बाहर नहीं गए, क्यों? क्योंकि कुछ हो रहा था बाहर, उसे हमें ऑप्शन से खोज के भरना है और वर्ब की सही फॉर्म भरना है। वाज स्टिल रेनिंग, स्टिल हैड रेन्ड, स्टिल रेन्ड। हम बाहर नहीं गए क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है। हम इस तरीके से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भरेंगे वाज स्टिल रेनिंग, हम बाहर नहीं गए थे क्योंकि उस टाइम पे बारिश हो रही थी, उस टाइम तक बारिश हो रही थी। वाज स्टिल रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर। यहाँ पर फिर से उसने फॉर का यूज किया है, तो आपको ये जैसे ही दिखे तो ध्यान रखना है कि 2 साल से रह रहा है, टाइम रेंज बता रहा है 2 साल से रह रहा है, अभी तक रह रहा है। मतलब व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया था, कोई पास्ट की बात कर रहा है कि मैं वहां गया था, उस टाइम तक वो 2 साल तक लंदन में, 2 साल से लंदन में रह रहा था। अभी की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भरेंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरा था, अब यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस भरेंगे, यानी कि पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भरेंगे। तो हम क्या भरेंगे, ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, वो लंदन में 2 साल से रह रहा था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं गया था उसी टाइम पे वो 2 साल से लंदन में रह रहा था। अभी की बात नहीं कर रहा है, ये अपने कोई बता रहा है, आज प्रेजेंट में तो बता रहा है, लेकिन वो बता रहा है जब वो गया था लंदन तब की बात बता रहा है। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है हैड बीन लिविंग, हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। When the principal entered the class, a student on the blackboard, पहली चीज प्रिंसिपल क्लास में एंटर किया था, मतलब कोई बता रहा है कि जब प्रिंसिपल क्लास में आया था, अ स्टूडेंट ऑन द ब्लैकबोर्ड, शायद एक स्टूडेंट वहां पर लिख रहा था, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। तो ब्लैक बोर्ड पर स्टूडेंट लिख रहा था, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, और प्रिंसिपल एंटर किया था, ये पास्ट सिंपल पास्ट का टेंस है। तो हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे कि जब हम यहाँ पर लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वाज राइटिंग व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, मतलब जब उसके पति आए थे तो वो टीवी देख रही थी। यहाँ पर फिर से पास्ट की बात कर रहा है, उसका हस्बैंड पास्ट में आ रहा है और वो पास्ट में ही टीवी देख रही थी जब वो आया था। तो यहाँ पर हम फिर से वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे, वाज वाचिंग, सी वाज वाचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। पहली चीज यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ की भी बात हो रही है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। दूसरी चीज किसी की हैबिट बता रहा है, ही ऑलवेज ट्राइड या ट्राइंग टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब उसकी आदत है, वो हमेशा ही प्रूफ करने की कोशिश करता रहता है कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जैसे ही ऐसा सेंटेंस आएगा, मैंने बताया था हम प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट टेंस के वर्ब को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का जो वर्ब होगा उसे यूज करेंगे। ट्राइड, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ये नहीं होगा। ट्राइज और वाज ट्राइंग, इज ट्राइंग, ट्राइज यहाँ पर करेक्ट होगा, ट्राई के साथ ईएस लगा के वाई को हटा के ईएस लगाया गया है, तो यहाँ पर हम ट्राइज भरेंगे। ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही सॉ मी बाय चांस एंड द कार, मतलब उसने अचानक से मुझे देखा था, बाय चांस देख लिया था और अपनी कार रोक दिया था। पास्ट टेंस की बात हो रही है, फिर से कह रहा है कि उसने देखा था और फिर कार को रोका था। तो यानी कि यहाँ पर पास्ट टेंस होगा, वाज स्टॉपिंग नहीं होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो रहा है कि रोक रहा था, उसने कार रोक दिया था, उसे देखकर कार रोक दिया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो स्टॉप्ड आएगा। स्टॉप को हम स्टॉप्ड लगाएंगे, सेकंड फॉर्म भरेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर हम यूज करेंगे। ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप्ड द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन यस्टरडे, मतलब किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने कल वाइन पिया था, उसके बारे में कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल तुमने कितने पेग वाइन पिया था। सिंपल पास्ट का टेंस है बट इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर सिंपल पास्ट का वर्ब भी भरेंगे। तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वहां पर हमें ऑप्शन में खोजना है। हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, हम सिंपल पास्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। जब भी सिंपल पास्ट होगा हम निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट या डिड का यूज करते हैं। तो डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, तुमने कल कितने पेग वाइन पिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन सी इन, फिर से सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसके पहले इस टाइप का सेंटेंस हुआ था, उसमें यहाँ पर ये वाला भरना था और इसमें यहाँ पर ये वाला भरना है। तो जब वो अंदर आई थी तब मैं टीवी देख रहा था, यहाँ पर सेम वही चीज भरा जाएगा। यहाँ पर केम हम भरेंगे,
सिंपल पास्ट भरेंगे कि वो अंदर आई थी तब मैं टीवी देख रहा था, यानी कि 26 का जो आंसर हम लगाएंगे वो बी वाला लगाएंगे। मैं टीवी देख रहा था कब, जब वो अंदर आई थी। सी कट हर फिंगर वाइल सी वेजिटेबल्स, उसने अपनी उंगलियां काट ली कब, जब वो सब्जियां काट रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। सी कट हर फिंगर वाइल सी वेजिटेबल्स, मतलब वो अपनी उंगलियों को उसने काट लिया कब, जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी। तो यहाँ पर हम वाज कटिंग यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन सी फर्स्ट, मतलब उसे आज भी वो दिन याद है। द डे व्हेन सी फर्स्ट, कौन सा दिन याद है, जब वो पहली बार चर्च में गई थी, वो वाला दिन उसे आज भी याद है। सिंपल पास्ट की टेंस यहाँ पर हम भरेंगे। सी फर्स्ट वेंट टू चर्च, जब पहली बार चर्च गई थी वो चीज अभी भी उसे याद है। 29th क्वेश्चन कह रहा है द रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन। रीच्ड रीचिंग, मतलब मैं स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन चली गई थी। तो ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, एक काम ये हो गया, मतलब खत्म हो चुका है। दूसरा अभी हो रहा है, मैं स्टेशन पर पहुंच रहा हूं या पहुंचा हूं। क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन, मतलब सेंटेंस का कहने का मतलब है कि मैं स्टेशन पहुंचा था उससे पहले ही ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन चली गई थी। यहाँ पर एक काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब ट्रेन जा चुकी है। उसके बाद दूसरा काम बता रहा है कि पास्ट में ही हुआ था, मतलब मैं पहुंचा था स्टेशन पे, उसके पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है, एक हो चुका होता है पास्ट में ही और दूसरा पास्ट में उसके बाद होता है, तो वहां पर हम दूसरे वाले को हमेशा सिंपल पास्ट में रखते हैं। सिंपल पास्ट की वर्ब की फॉर्म आएगी वहां पर। तो हमें रीच्ड, वाज रीचिंग और रीचेज में से भरना था। रीच्ड जो है ये सिंपल पास्ट में हम भरेंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, रीच्ड ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचता या पहुंचा था उससे पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी। उसके बाद अभी 6 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। उसके बाद अभी 6 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, 30, 31, 32, 33, 34 और एक क्वेश्चन और है 35। आपको इन क्वेश्चन को खुद से करना है, कमेंट करना है, और अगर नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करना है, तो मैं इनके आंसर्स बता दूंगा। लेकिन 29 क्वेश्चन कराने के बाद आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा कि ये आप भर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है, मैंने जो बता दिया, समझ के भरना होता है। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हम भर रहे हैं उससे सेंटेंस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज हमें टेंस का भी ध्यान रखना होता है कि कब हम कौन से टेंस की फॉर्म को भरेंगे, यानी कौन से टेंस का सेंटेंस हम बनाएंगे। और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जहां से भी क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जहां से टेस्ट सीरीज मिले वहां से टेस्ट सीरीज दीजिए। लेकिन पढ़ाई बीच में अब रुकनी नहीं चाहिए। 20 दिन में आपको अच्छे से सारी चीजें रिवाइज करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।